द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में 5 सितंबर को खुलने वाले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आईपीओ है और मैं इस डिस्कशन में आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, और आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख के, इसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को देख के खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूं कि इसके जो रिस्क रिवार्ड है वो इवनली बैलेंस्ड है, कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। मुझे इस आईपीओ को देख के एक शोले का वो अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आ रहा है कि वैसे लड़का तो हीरा है लेकिन डैश 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 वो पता नहीं क्या क्या करता है। तो आईपीओ तो हीरा है लेकिन उसके साथ कई चीजें और भी जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं। पहले पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं। 100 साल पुराना बैंक, तमिलनाडु एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसमें ये काम कर रहे हैं मेनली। 100 साल में से 99 ईयर इन्होंने डिविडेंड दिया है, मतलब 99 ईयर्स का इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड है। मेनली रिटेल, एग्री और एसएमई में ये काम करते हैं। 50 लाख के करीब कस्टमर्स हैं, 506 ब्रांचेस हैं और मेनली तमिलनाडु में ही ब्रांचेस हैं। मोस्टली इनके लॉयल कस्टमर्स हैं, कई सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। 22,000 इनके शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी। रेवेन्यू को अगर देखें, फाइनेंशियल्स को देखें, 3,992 करोड़ 20 में, 4,253 करोड़ 21 में, 4,654 करोड़ 22 में, तीनों ही साल में ग्रोइंग है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, पैट देखें, 464 करोड़, 654 करोड़ एंड 901 करोड़। यह भी ऑलमोस्ट 20 से 21-22 में आते आते डबल हो गया। नेटवर्थ 5,335 करोड़, रिजर्व 5,193 करोड़, नेट इंटरेस्ट इनकम 1,815 करोड़, एनपीए ग्रॉस एनपीए 1.70 एंड नेट एनपीए 0.95, निम 4.1%। ईपीएस इनकी आती है 47 की ईपीएस आ रही है, और अर्निंग पर शेयर और जो पीई है इनकी प्राइस अर्निंग वो है 9.22 की आती है, अगर हम हिस्टोरिकल फिगर इसकी लेके देखें। इंडस्ट्री लेवल पीई पे जो बाकी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक, अगर इन छोटे छोटे बैंकों के साथ कंपेयर करें तो वो भी 20, 25, 30 की पीई पे इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और सेक्टर पीई जो है 24.63 है, और इसकी कितनी है 9.22, वो भी हिस्टोरिकल। अगर फ्यूचर की देखें तो ये पीई उससे भी कम आएगी। तो हमें कहने का मतलब है कि जो 525 रुपए का शेयर आ रहा है ये ओवर प्राइस तो नहीं कहेंगे, रीजनेबली प्राइस्ड है, रादर मेरे हिसाब से तो ये अंडर प्राइस्ड की कैटेगरी में आता है। सभी तरह से ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स, इसकी हिस्ट्री देखें तो एक एक्सीलेंट बैंक है। 5 सितंबर से 7 सितंबर खुलेगा, लिस्टिंग 15 सितंबर को होगी, और रिटेल 10% का रिटेल के लिए रखा हुआ इन्होंने, काफी कम है, जिससे उम्मीद है कि अच्छा ओपन होना चाहिए। ये तो था इनके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स के बारे में अगर बात करें तो आरएचपी में इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिसको देख के हम ये कहें कि ना ना बाबा हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कुछ फिगर्स। पहले ऑफर फॉर सेल लाने वाले थे, मतलब शेयर होल्डर्स ही अपना माल बेचने वाले थे इस आईपीओ के थ्रू। अब ये नॉर्मल आईपीओ लाने वाले हैं, वो भी शेयर होल्डर्स के डिस्प्यूट की वजह से इनको ये चेंज करना पड़ा। शेयर होल्डर्स ने फाइल किया हुआ है, एसएटी में फाइल किया हुआ है कि इस आईपीओ को ना लाया जाए, मतलब जो इनके इस नाव के जो चलाने वाले हैं वही इसको डुबोने पे तुले हुए हैं। तो आगे देखिए ये नाव कैसे चलेगी। 5 करोड़ 40 लाख शेयर्स, तकरीबन 38% इनकी टोटल शेयर होल्डिंग का लीगल प्रोसीडिंग्स में है।
मतलब कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है। आरबीआई ने इनके ऊपर कई बारी पेनल्टीज इंपोज की है। ईडी ने कई बारी शोकास नोटिस इशू किए हैं। 1994 से इनका ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा है। इन्होंने 1:500 का बोनस इशू डिक्लेयर किया था, जो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, क्योंकि वो भी डिस्प्यूट में, क्योंकि ओनरशिप डिस्प्यूट है, तो इसलिए ये सब के सब जो है डिस्प्यूट इनके चल रहे हैं। 317 क्रिमिनल केसेस, जिसमें से 6,200 करोड़ पैसा इन्वॉल्व है, इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। एजीएम ये नहीं कर पाते हैं, हाई कोर्ट की परमिशन से ही एजीएम कर पाते हैं, नॉर्मल वे में नहीं कर पाते थे। ये 3 साल की इकट्ठी एजीएम इन्होंने की है। जो 2022 में जो उन्होंने एजीएम की है, 3 साल की इकट्ठी एजीएम की है। चेयरमैन इनका अपॉइंट नहीं हो पाया, जो इन्होंने रिकमेंड किया था, आरबीआई ने मना कर दिया। अब वो सेकंड नाम कोई भेजेंगे, उसको आरबीआई रिकमेंड करेगा। अब तमिलनाडु में ही इनका फोकस है, और इनके एमडी एंड सीईओ का मैंने 2-3 इंटरव्यू सुने हैं। व्हाट हिज कंटेंशन इज कि हम तो ऐसे ही हैं, इन सब चीजों के साथ, इन सब नेगेटिव्स के साथ हमने अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं। आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। सेकेंडली, फ्यूचर में ये बैंक क्या करेगा, उसके बारे में एमडी सीईओ का कहना है कि हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब दे विल बी फोकसिंग ओनली इन तमिलनाडु, दे विल बी फोकसिंग ओनली इन, जो मतलब कर रहे हैं रिटेल एसएमई एग्री में जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। ज्यादा ये भाग दौड़ करके एक्सपैंड करके दूसरी स्टेट्स में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, जो इनका बिजनेस मॉडल है, दे विल स्टिक टू दैट। लीगल प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, बिजनेस मॉडल यही रहेगा। फाइनेंशियल्स एज पर दी एमडी एंड सीईओ अच्छे फाइनेंशियल्स आते रहेंगे। इन सब हालात में ही इस बैंक को आगे भी चलना है। तो ये था कुछ नेगेटिव्स और फाइनेंशियल्स पॉजिटिव। अब डिसाइड आपने करना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये तो मेरा था एक ऑनेस्ट ओपिनियन। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में दोनों तरफ जा सकता है, अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी दे सकता है, लॉन्ग टर्म अच्छा भी चल सकता है, क्योंकि हो सकता है जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी डिस्प्यूट में हैं, जो ओनरशिप चाहते हैं, वो इस शेयर को ग्रैब करने की कोशिश भी करेंगे जैसे इसकी लिस्टिंग होगी। बहुत बड़ा बैंक नहीं है, इसकी 831 करोड़ का इनका इशू आ रहा है, तकरीबन 10%, तो 8,300 के करीब आप मान के चलिए इसका मार्केट कैप होगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको ग्रैब भी कर सकते हैं, और ये लीगल प्रोसीडिंग्स के कारण इसको डंप भी कर सकते हैं फ्यूचर शेयर होल्डर्स। तो दोनों तरफ जा सकता है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ज्यादा रिस्क है और रिवार्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे। उसके हिसाब से जो रिस्क लेने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सी, एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो लेके तो आए हैं। रादर आई विल अप्रिशिएट द डेयरिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस बैंक कि इतने नेगेटिव के बावजूद दे आर कमिंग आउट विद एन आईपीओ। इट शोज देयर कॉन्फिडेंस आल्सो। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि 15 सितंबर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 500 रुपए पे खुलता है, 1000 रुपए पे खुलता है, या 250 रुपए पे खुलता है। लेट अस सी। Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.